कि नौकरी करते हुए आप कौन हैं ये आपको भूलना नहीं चाहिए। करियर जरूरी है, पर घर भी जरूरी है। करियर पहचान हो सकती है आपकी। नमस्कार, एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं। उसमें एक व्यथा है, लेकिन समृद्धि का मार्ग भी वहीं से खुलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दरवाजे खुलते हैं और अरुण भीड़ के साथ मेट्रो में दाखिल होता है। कंधों पर सिर्फ लैपटॉप बैग का वजन नहीं, और भी बहुत कुछ है। आधी खुली हुई टाई, सिकुड़ी हुई शर्ट और हाथों में मोबाइल। सोचा था आज ईमेल चेक नहीं करूंगा, ऐसा सोच रहा था, लेकिन उंगलियां खुद ब खुद अर्जेंट सब्जेक्ट वाली मेल खोल देती थी। वो अर्जेंट जो कभी सच में इमरजेंसी नहीं होता, बस किसी और की गलती को अब आपको ठीक करना होता है, वही है इमरजेंसी। खिड़की से बाहर शहर की लाइटें दौड़ रही हैं। अंदर अरुण का दिमाग डेडलाइन, मीटिंग्स और अगली फाइल के बारे में सोच रहा है। और कहीं अंदर से एक छोटी सी आवाज कुछ पूछ रही है, क्या ये कल भी ऐसे ही था, और परसों भी, और उससे पहले भी। एक और स्टेशन आया और तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था 10 मिस्ड कॉल्स माई प्रिंसेस से। दिल उसका कस सा गया। आज उसकी बेटी मीरा का स्कूल प्ले था। हफ्तों से प्रैक्टिस कर रही थी। वही गोल्डन पेपर का ताज पहनकर लिविंग रूम में नाचते हुए कहती थी, पापा आप सबसे जोर से ताली बजाओगे ना? और अरुण ने वादा किया था, हाँ बेटा सबसे जोर से बजाऊंगा। लेकिन ऑफिस का क्विक मीटिंग 2 घंटे लंबा चला और अब वो सिर्फ एक मैसेज भेज सकता था, सॉरी बेटा अच्छा गया ना आपका। रिप्लाई ही नहीं आया उसका। अरुण को सुबह का वक्त याद आता है। ऑफिस जल्दी पहुंच गया था ताकि समय पर निकल सके। प्रेजेंटेशन पर पिछली रात 1 बजे तक काम किया था, लेकिन बॉस ने आते ही कहा, फॉन्ट बदलो, नहीं ये नहीं, दूसरा वाला, रंग और डालो, ये पॉइंट हटाओ, नहीं नहीं रहने दो। हर बदलाव जैसे मेहनत को मिटाता जा रहा था जो उसने पिछली रात को की थी। और प्रेजेंटेशन के अंत में नाम तो बस बॉस का ही चमकना था। अरुण बस कमरे में एक साया बनकर ही तो रह गया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये कहानी अपनी लग रही है? शायद आप किसी और शहर में हैं, किसी और जॉब में हैं, किसी और टाइम जोन में हैं, लेकिन अगर इसका 20% भी आपको अपना लगता है तो ये बात जान लीजिए, अरुण का रास्ता आपका भी हो सकता है। कुछ सालों बाद उसके पास सब कुछ होगा, अपनी कार होगी, अपना घर होगा, स्टेटस होगा, इज्जत होगी, लेकिन चेहरा खाली होगा। समय किसी के लिए भी नहीं होगा। बच्चों से, पत्नी से, दोस्तों से सबसे तारीफ तो मिलेगी, लेकिन अपना वक्त नहीं मिल पाएगा। वो वही आदमी नहीं रहेगा जो 10 साल पहले था। एक बात समझ लीजिए, मैं आपको गैर जिम्मेदार होना नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नौकरी करते हुए आप कौन हैं ये आपको भूलना नहीं चाहिए। आप भाग रहे हैं वहां जहां आपको लगता है कि सुकून है। सोचते हैं बस ये टारगेट पूरा हो जाए, बस ये प्रमोशन मिल जाए, फिर चैन की सांस लूंगा। लेकिन सच ये है, वो सुकून वहां नहीं है, क्योंकि जैसे ही टारगेट पूरा होता है, अगला सामने आकर खड़ा हो जाता है। और अनजाने में हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि जिंदगी एक दौड़ है जिसमें ठहरने का वक्त ही नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपकी सबसे अहम टाइमलाइन, आपके साथ बिताए गए पल भूल जाएंगे, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं होगा कि वो कब आपके साथ बैठे थे, कब आपके साथ हंसे थे। उस वक्त आप खुद से पूछेंगे, क्या इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया था? क्या यही है वो मेरा सपना? याद रखिए, एक संतुलित जिंदगी का मतलब सिर्फ वक्त बांटना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को बराबर देना होता है। काम को, परिवार को और हाँ,
खुद को भी। मैं कब कहता हूं कि करियर जरूरी नहीं है? करियर जरूरी है क्योंकि वो हमें पहचान देता है, पर घर भी जरूरी है क्योंकि वही हमें पहचान बनवाता है। दोनों को साथ लेकर चलना ही असली सफलता की कुंजी होती है। अच्छा, मैं बात अरुण की कर रहा था। वो मेट्रो से उतरकर घर पहुंचा। बेटी सो चुकी थी। उसके बगल में वही गोल्डन पेपर का ताज रखा हुआ था। अरुण ने उसके माथे को चूमा और धीरे से कहा, कल पापा आएंगे, पक्का आएंगे। और अब आप क्या करें? अगर ये कहानी आपकी भी हो तो बदलाव बहुत जरूरी है। और वो बदलाव क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूं। यद्यपि मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है, तब भी कुछ जेनेरिक बातें बताता हूं। सीमा आपको तय करनी चाहिए। ऑफिस का समय ऑफिस तक ही रखें उसको। अपना समय बुक करें। फैमिली टाइम को कैलेंडर मीटिंग की तरह ब्लॉक करके रखना चाहिए आपको। रोज 1 घंटा अपने लिए, चाहे रात में हो या सुबह हो, निकालें। कुछ ऐसा करें जो सिर्फ आपके लिए ही हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक ज्योतिष दृष्टि भी है। जब कुंडली का छठा और 10वां भाव यानी काम और करियर, चौथे और 5वें भाव यानी घर और आनंद पर हावी हो जाता है तो यह चक्र बनना शुरू हो जाता है। शनि या राहु की दशा जीवन को मशीन जैसा बना सकती है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। कुछ मैं आपको जेनेरिक उपाय देता हूं, इनको करने की कोशिश कीजिएगा। सूर्य को अर्घ्य यानी कि जल चढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। कब? सुबह 7 से 8 बजे तांबे के लोटे से सूर्य को जल दीजिएगा। ठीक है। दूसरा उपाय यह है कि तुलसी पूजन कर लीजिएगा। रोज तुलसी को जल दें। 3 उसकी करें परिक्रमा, घर में शांति बहाल करने के लिए। सोमवार को सफेद वस्त्र पहनने की चेष्टा करें। यह मन को ठंडक और परिवार के अंदर लेकर आता है मधुरता। और शनिवार को दान करना चाहिए। थोड़ा सा दान कर दीजिए, ये भागदौड़ को धीमा कर देता है। साप्ताहिक दीप प्रज्वलित करिए, कभी भी कीजिए। हफ्ते में एक शाम चुन लीजिए, परिवार के साथ बैठिए, 10 मिनट दीपक के पास बैठें बिना किसी मोबाइल के। क्योंकि करियर पहचान हो सकती है आपकी, लेकिन घर ही आपकी पहचान की जड़ है। और जड़ों के बिना पेड़ कितना भी ऊंचा हो, ध्यान दीजिएगा, टिकता नहीं है। अब मुझे आपको फिर से रिकंडीशन करने दीजिए ताकि आप सिर्फ जी ही ना रहे हो, बल्कि जिंदगी भी मजे से जी रहे हो। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।